लिपस्टिक वाइट में ही होगी, काट जाना पड़ा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में, ब्लेज लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो ब्लॉग स्टार्ट किया है सुबह 5 बजे से। तो हम जब सुबह सोकर उठते हैं उसके बाद हमारा काम रहता है दरवाज़ों पर पानी डालना। और ऐसा बोला जाता है कि ये दरवाजे पे पानी हम इसलिए डालते हैं क्योंकि पूरी रात जो रहते हैं हमारे दरवाजे पे हमारे पितृ विराजमान रहते हैं, तो उनको सीला ठंडा करने के लिए मतलब पानी डालते हैं, छिड़काव करते हैं। और लक्ष्मी जी के लिए सुबह सुबह द्वार खोलते हैं क्योंकि सुबह से जो है ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है। तो इस सुबह में उठने के बाद अपने द्वार को खोलें और अपने मतलब थोड़ी देर के लिए खोल के छोड़ दें, जैसे ज़्यादा देर नहीं खोल सकते हैं तो थोड़ी देर खोलें। सुबह जल्दी उठने से एक तो आपके काम जल्दी हो जाते हैं, शरीर में एनर्जी बनी रहती है, फुर्ती आती है। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया था, उसके बाद थोड़ी सी वॉक की। वॉक करने के बाद अभी मैं आ चुकी हूँ बाहर क्योंकि दूधिया आ जाता है 6 बजे, तो दूध निकलवाने के लिए आई हुई हूँ बाहर। तो मैंने बाल्टी दे रखी थी, तो जब तक वो दूध निकालेंगे तब तक मैं 2-4 राउंड यहाँ पे ऐसे लगा लूँगी क्योंकि मुझे तो दूध निकालना आता नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो निकालेंगे तब तक मैं थोड़ा टहल लूँगी। तो यहाँ पे मैं टहल रही हूँ और साथ साथ में देखते हैं कितना टाइम लगता है। और यही रहता है मतलब जब सुबह का टाइम आपके घर में कोई नहीं रहता तो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो को कर सके अच्छे से इंजॉय। तो यहाँ पे मैं दूध निकलवा के लेकर आई हूँ और ठंड लग रही थी बहुत तेज़ क्योंकि सुबह सुबह में ठंडी हवा चलती है ना, तो ठंड लगती है। और मैं निकल गई थी, जो मैंने नाइट ड्रेस पहनी हुई थी उसी में, क्योंकि दूध निकलवाना भी ज़रूरी था। और सुबह में मैं उतना जल्दी उठती नहीं हूँ, मतलब जब मेरी सासू माँ घर पे रहती हैं, जब वो नहीं रहती हैं तभी मैं जल्दी उठती हूँ। और इस बीच वो घर पे नहीं है, गई हुई हैं अपनी उनके ब्रदर की बेटी की शादी है, मतलब भतीजी की शादी है, तो उसमें गई हुई हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी से उठ गई हूँ। और अभी सुबह सुबह जब हम जल्दी उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो हमारे घर के जो काम रहते हैं वो भी जल्दी हो जाते हैं और हम जल्दी फ्री हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब जल्दी उठते हैं या नहीं उठते हैं, बहुत सारे लोगों की शिकायतें रहती हैं कि हम सुबह मतलब जन नहीं उठ पाते हैं या फिर उठ जाते हैं, हमें काम में लगे रहते हैं, अपने लिए हमें टाइम नहीं मिलता है। तो जैसे हम सुबह में जल्दी उठ जाते हैं, उसके बाद हम क्या करें, अगर जैसे हम घर का काम नहीं कर पाते हैं जल्दी सुबह उठकर, तो उठ जाइए। और उसके बाद में जैसे आपका हेयर केयर हो गया, अपना स्किन केयर हो गया, कोई भी आपका एक्स्ट्रा जो अपना केयर का काम रहता है वो हम आराम से कर सकते हैं। तो ये सारे काम हम जल्दी से कर सकते हैं। तो इसलिए भी हमें थोड़ा सा जल्दी उठना चाहिए फॉर अपने लिए समय निकालने के लिए। और यहाँ पे मैंने जो दूध निकाल कर लेकर आई थी उसको मैंने रख दिया है फ्रिज में, बाल्टी को साफ़ कर दिया है। और अपना 1 गिलास गर्म पानी जो है वो मैंने कर लिया है, गर्म पानी पी लूँगी थोड़ा सा। और साथ साथ में मेरी चाय जो है वो भी बनकर रेडी हो चुकी है। तो जब तक चाय उबलेगी मैं पी लूँगी अपना गर्म पानी। तो यहाँ पे मैंने अपना गर्म पानी जो था वो पी लिया था और उसके बाद में मैं यहाँ पे लेकर आ गई हूँ चाय। यहाँ पे मेरी चाय बनकर हो चुकी है रेडी। तो चलिए चाय पी लेते हैं और फिर लगेंगे अपने कामों में। अभी 100 सोया हुआ है तो उसके लिए चाय भी नहीं मिली। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। तो जिस सुबह सुबह का टाइम है और आप लोगों को मैंने दिखाई दिया कि अभी कितना टाइम होता है। अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6 बज रहे हैं। ठीक है, मैंने अपने लिए चाय बना ली है, तो चाय पी लूँगी। उसके बाद में मैं लगूँगी घर के कामों में। तो जल्दी उठ गई हूँ तो जल्दी काम कर लूँगी, तो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि फिर बाहरों का काम भी संभलवाना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ दूध निकलवा के लेके आई थी, तो इसीलिए। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, है ना। तो जी चलिए पी लेते हैं चाय। ये रही मेरी चाय और कप बड़ा है, चाय थोड़ी सी है, दिखाई मैंने भी आपको। तो पीते हैं और फिर उसके बाद में लगते हैं अपने काम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपनी चाय जो हमारी सुबह सुबह की रहती है, जिसको बोलते हैं हम एनर्जी टी, सुबह की सुस्ती जो रहती है चाय के साथ दूर हो जाती है। तो ये कंपलसरी है, मतलब मैं घर का जब काम स्टार्ट करती हूँ तो उससे पहले मैं 1 कप चाय ज़रूर पीती हूँ, मतलब छोटा वाला कप। ये बड़ा वाला कप थोड़ा बड़ा है, इसलिए आप लोगों को लगता है कि चाय ज़्यादा पीती हूँ, बट चाय उसमें थोड़ी सी होती है।
तो मैं थोड़ी सी चाय जब ले लेती हूँ उसके बाद मैं पूरा दिन भी काम करती रहूँगी, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने खाना खाया है या नहीं खाया। तो जी यहाँ पे सुबह सुबह का काम जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। किचन को कर दिया था सेट, और बहुत ज़्यादा बर्तन तो थे नहीं जो मैं धोती, तो उनको मैंने बाद में, मतलब होता है ना कि 2-4 बर्तन जो चाय पानी के रहते हैं, और बस वही धोना होता है। और सुबह सुबह का काम रहता है वही सुबह का बासी झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, तो वही सारे काम मेरे भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। तो जी मैंने मंदिर वाले रूम में झाड़ू लगा दिया था, और उसके बाद में यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में। अपने रूम को अच्छे से सेट करूँगी। सुबह सुबह में मेरा खुद का रूम जो रहता है बहुत ज़्यादा मैसी सा रहता है, और क्योंकि यक्षु के पापा जो है वो नीचे सोते हैं। यक्षु ना जैसे बिस्तर पे गोल गोल घूमता है, छोटे बच्चे होते हैं तो ऐसे ही करते हैं, तो वो पैर वगैरह टच होता है ना तो वो थोड़ा इरीटेट से हो जाते हैं, तो इसीलिए वो सोते हैं नीचे। और यहाँ पे मैं सारा बिस्तर वगैरह हटा दी हूँ नीचे का, क्योंकि आने जाने में दिक्कत होती है। तो गद्दा मैंने हटा कर रख दिया है, और ये कंबल वगैरह उनके ही हैं, पहले इनको फोल्ड कर दूँगी। और यक्षु यहाँ पे लेटा हुआ था क्योंकि इसको फीवर था बहुत ज़्यादा। संडे का वीडियो है ये मेरा, तो इसको फीवर था। ये मैं जाकर मतलब मेडिसिन वगैरह लेकर आई। यहाँ पास में डॉक्टर है, वहाँ से मंगाया मैंने कि मेडिसिन ले आओ, क्योंकि घर में थी नहीं। काफ़ी मतलब ज़्यादा दिन की हो जाती है ना, तो मैं मेडिसिन फेंक देती हूँ, मैं रखती नहीं हूँ। ऐसा बोलते हैं कि मतलब ज़्यादा दिन की मेडिसिन जो है वो ख़राब नहीं होती, बट कोई भी मेडिसिन हो ना, जो उसकी सील हम खोल देते हैं, पैकिंग खोल देते हैं, तो वो ज़्यादा दिन के बाद हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपने रूम को भी सेट कर दिया, और उसके बाद सारे घर में झाड़ू लगा दिया। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है सारे घर में झाड़ू लगाना, और बहुत ज़्यादा डीपली मैं शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है ना, तो वीडियो का इम्प्रेशन मतलब ख़राब हो जाता है, क्योंकि लोग स्किप करके देखते हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, बट कोई मानता नहीं है, सोचते हैं हम उनकी वीडियो देखने से बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, हमारी अर्निंग अच्छी हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब हम आपको अपना डेली रूटीन दिखाते हैं। कुछ जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घर के काम काज को करने में एक्टिव नहीं रहते हैं, तो हम अगर वो हमारे ब्लॉग को देखें ध्यान से, और उनको पता चले कि भाई इतना सारा काम जब ये कर सकते हैं तो इसमें से 1% तो हम भी कर सकते हैं। तो एक तरीके का होता है मोटिवेशनल वीडियो जो हम बनाते हैं। तो यहाँ पे चाची आई हुई थी, उनसे मैं कुछ बातें कर रही थी। तो उसके बाद में मैं आ चुकी हूँ सीधा किचन में। जो चाय पानी के बर्तन थे उनको मैंने वॉश कर लिया है, और अब हम लगाएंगे सारे घर में पोछा। और जब हम अपने हेयर में ऑयलिंग करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अजीब सा फेस लगता है। वैसे तो मतलब मेरे सर पे बाल बहुत ही कम हो चुके हैं, और ना मतलब जब मैं ऑयल वगैरह लगा लेती हूँ तो मेरा जो स्कैल्प होता है ना वो दिखने लग जाता है, बहुत गंदा सा लगता है। तो सर पे कपड़ा मैं वैसे तो ज़्यादातर ही रखती हूँ, बट जैसे पापा जी घर पे नहीं रहते उस टाइम, और जब हम घर का काम कर रहे होते हैं ना तो दुपट्टा संभालो इधर से उधर गिरता रहता है, तो बहुत इरिटेशन होती है। बट कहते हैं ना कि हम एक काम को जब करने लग जाते हैं तो उसकी आदत हमें हो जाती है। तो फ्रेंड्स पूरे घर में मैंने पोछा लगा लिया है, और उसके बाद में मैं आ चुकी हूँ बाहर। तो हमेशा की तरह मैं पोछे को जो है सुखाने के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि पोछे को हम धोकर साफ़ करके जब सुखा देते हैं तो उसका मतलब लॉन्ग टाइम तक चलता है, स्मेल नहीं आती है, और कीटाणु वगैरह जो है वो नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको धो दूँगी, क्योंकि ना थोड़ा गंदा सा जैसे काला काला सा हो जाता है ना तो वो अजीब सा लगता है। और पोछा लगाने के बाद बाल्टी भी बहुत गंदी हो जाती है, तो उसको भी धोकर रख दिया है। और अब मैं आ चुकी हूँ मंदिर में नहाने धोने के बाद। तो अभी मैं कर लूँगी अपने मंदिर की थोड़ी सी सफाई, जो डेली हम फूल वगैरह चढ़ाते हैं, जोत जलाते हैं, तो उससे थोड़ा कालापन आ जाता है। और मैं सारे भगवान को मतलब नीचे करके अच्छे से साफ़ सफाई करके तब मैं पूजा पाठ जो है वो मैं करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जोत के बर्तन धो लिए हैं, और उसके बाद में अब हम चलेंगे अंदर। तो अंदर जाने से पहले मैं यहाँ पे जो 1-2 फूल लगे हुए हैं इनको तोड़ लूँगी, क्योंकि मैं 2 जगह पूजा करती हूँ, बाहर भी और अंदर भी। तो दोनों जगह पे फूल चढ़ाती हूँ, तो इसलिए मैं 2 जगह के लिए 2-2 फूल ले लेती हूँ। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में, पूजा की थाली में तैयार करूँगी।
तो जी अब हम कर लेते हैं अपनी पूजा, जो कि बहुत ज़रूरी रहती है और अपनी मन की शांति के लिए। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने परेशानी को जो हम किसी को साथ में शेयर नहीं कर सकते हैं, वो हम भगवान जी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अपने मन की शांति के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, मंदिर। तो अपने हम वैसे तो हम कहते हैं कि कहते नहीं है, मतलब ये हकीकत भी है कि अपने दिल का द्वार जब खोलते हैं ना, तो हमारे अंदर भी एक मंदिर है, लेकिन उसमें पवित्रता होना और ना होना वो एक इंसान पे ही डिपेंड करता है कि वो अपवित्र है कि पवित्र है, ये उसका चरित्र बताता है। तो जी यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है। उसके बाद में मैंने जो धूप लगाई हुई थी, जोत लगाई थी, पूरे घर को सुगंधित करने के लिए, हम एक बार अपने घर को पवित्र करने के लिए पूरे घर में धूप का जो है सुगंध फैला देते हैं। तो पूजा की थाली मेरी रेडी हो चुकी है, बाहर लेके आ गई हूँ और अब हम करेंगे अपने शिव जी की पूजा, अपने भोलेनाथ पे जल चढ़ाएंगे। और जो मतलब बहुत ज़रूरी रहता है, जिसको होता है ना कि जब हम किसी काम को करने लग जाते हैं तो उसकी एक आदत सी बन जाती है। तो यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट पूजा जो है वो हो चुकी है कंप्लीट। और अब चलते हैं हम अंदर। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे कान्हा जी बैठे हुए हैं, इनका भोग लगा दिया है मैंने। और ये है हमारी जोत जो मैंने लगाई थी। तो अब मैं आ चुकी हूँ बाहर, क्योंकि नहाने के बाद जैसे हमने आपको बताया कि ठंड लगती है ना, अभी मौसम तो चेंज हो गया बहुत ज़्यादा, बट जब हम नहाते हैं और उसके बाद में थोड़ा ठंड लगती है, तो 5-7 मिनट थोड़ी देर मैं यहाँ धूप में खड़ी हो जाऊँगी। इसी बीच मेरे बाल जो हैं वो हल्के से ड्राई हो जाएंगे और सूख जाएंगे। तो जी चलिए, अब मंदिर में तो हम हो आए, पूजा पाठ हमारा हो गया। तो अब हम कर लेंगे अपने खाने की तैयारी। तो आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। और पराठे की रेसिपी तो मैंने बहुत बार दी हुई है ब्लॉग्स में, तो सेम वही प्रोसीजर रहने वाला है। तो यहाँ पे मैंने आलू, जब मैं पूजा पाठ कर रही थी उस टाइम मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए थे। तो हमारे आलू जो हैं वो बॉईल हो चुके हैं। तो अभी मैंने उनको कुकर में से नहीं निकाला है। तो पहले हम लगा लेते हैं आटा, और आटे में मैं डालूँगी थोड़ी सी अजवाइन, जो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम के लिए। जैसे होता है ना कि हम लोग ऑयली खाना कम खाते हैं, जो भी लोग, हम क्या कोई भी, तो अगर आप उसमें थोड़ा सा अजवाइन डालते हैं ना, तो वो आपको गैस वगैरह एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया है और अब मैं कर लूँगी अपने स्टफिंग की तैयारी। तो स्टफिंग के लिए मैं क्या क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिया है, और बहुत ज़्यादा मोटा मोटा नहीं, बारीक चॉप करना है प्याज। बहुत सारे लोग प्याज डालकर पराठे नहीं खाते हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों प्याज के पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं, तो इसलिए मैं खाती हूँ और बनाती भी हूँ, क्योंकि मेरे घर में मैं जैसा खाना बना देती हूँ वो सबको बहुत पसंद आता है। तो मेरे हाथ के आलू के पराठे वैसे भी हमारे घर में सबको ही पसंद आते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने स्टफिंग उसकी रेडी करनी है, उसके लिए मैंने मसाले तैयार कर लिए हैं। तो अब चलिए आलू को हम छील लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को छील लिया है अच्छे से, और इसको मूसल से मैं अच्छे से फोड़ लूँगी, क्योंकि आलू गर्म थे ना, तो हाथ से करते हैं तो थोड़ा गर्म सा लगता है। और उसके बाद 5-7 मिनट मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो अब हम इसमें मिला लेंगे मसाले। तो मसाले में मैं क्या डालूँगी, नमक मैंने और हरी मिर्च कूट के रखी हुई है, इसको डाल देंगे। और ये है प्याज जो मैंने कट करके रखा। थोड़ा सा धनिया पाउडर डालें, क्योंकि मेरे पास हरा धनिया जो था इस वक्त अवेलेबल नहीं था, क्योंकि ये कोई सब्जी वाला भी नहीं आया था, और हमारे खेत में जो हमने धनिया बोया हुआ था ना वो ख़राब हो चुका है। और यूज़ में जब लिया जाता है ना, तो वो बार बार तोड़ने से ख़राब हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी स्टफिंग जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है, और अब हम क्या करेंगे, पराठे बनाने की तैयारी हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। मैंने निकाल लिया है थोड़ा सा ऑयल, और घी के पराठे बनाऊंगी, क्योंकि यक्षु और उसके पापा खाने वाले घी के पराठे। मैं घी नहीं खाती हूँ, तो इसीलिए मैं अपने लिए बनाऊंगी 2 पराठे ऑयल लगाकर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बना लेंगे एक रोटी, जो हमें निकालनी है गाय के लिए। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे अपने पराठे बनाना।
मैं जब भी पराठे बनाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा वाला स्टफिंग को मैं भरती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादातर जो आलू अच्छे भरे हुए होते हैं ना वो पराठे मुझे अच्छे लगते हैं, कम आलू वाले नहीं। और वैसे ही मैं सबके लिए बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो गाय की रोटी निकालनी है, इसको पहले निकाल देते हैं घी लगाकर थोड़ा सा, क्योंकि घी तो हम भी खाते हैं ना, तो थोड़ा गाय के लिए भी निकाल देते हैं। और देखिए यहाँ पे मेरा पराठा जो है बनकर रेडी हो चुका है। और ये मैं बना रही हूँ घी का पराठा, क्योंकि पहला पराठा मैं यक्षु को दूंगी, उसको भूख लगी हुई है, मेडिसिन भी लेगा ना वो, तो इसीलिए पहला पराठा मैं उसके लिए बना रही हूँ और घी लगा रही हूँ। और देखिए कितना फूला फूला और मोटा सा स्पॉन्जी सा पराठा मैं बनाकर यहाँ पे रेडी कर दी हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा खाना जो है वो ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुका है। और अभी देखिए मैंने पराठे बनाए हैं तो कितना ज़्यादा धुआं हो गया है पूरे किचन में। तो यही होता है जब किचन नॉन मॉड्यूलर रहता है, खिड़की वगैरह हवा पास की जगह नहीं होती है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। हम कोई भी ऑयली फूड बनाते हैं तो ऐसे वो पूरे में भर जाता है। तो यहाँ पे मेरा खाना जो है वो बन चुका है और किचन भी मेरी ऑलमोस्ट साफ़ हो चुकी है। और अब हम खा लेते हैं, अपनी थाली लगा लेते हैं। और अपने लिए पेट पूजा भी करना ज़रूरी है। और पराठे जब हम खाते हैं तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो जी चलिए आज की वीडियो का हैंड हम यहीं पे करते हैं अपने खाने की थाली के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।